और अब एक ऐसे संगठन की कहानी जिसके खरीदी केंद्रों में किसान अपनी उपज बेच रहे हैं और जिनके मुताबिक नए कानून के बाद जिस काम को ये छोटे स्तर पर करते थे उसी काम को ये अब कानूनों की रोशनी में बेहतर तरीके से कर सकेंगे। भोपाल का संगठन मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड यानी MBCFPCL पिछले 6 साल से काम कर रहा है और करीब 1.5 लाख किसानों के बीच सक्रिय रहकर सालाना 100 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है। किसानों के बीच काम करने वाली ये कंपनी दरअसल सहकारी संगठन है जिसका मकसद किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलवाना। साथ में जो खेती के लिए जो कृषि आदान लगते हैं वो सही समय पे सही दर पे उनको प्राप्त हो सके, उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में उज्जैन जिला, आगर जिला, सागर जिले, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा यहाँ पे हमारे किसान खरीदी केंद्र चल रहे हैं, जिसमें नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में हम लोग मक्के की खरीदी कर रहे हैं किसानों के साथ, जो कि बाजार मूल्य से 200 से 300 रुपए ज्यादा हम लोग उनको दे रहे। साथ में सोयाबीन की खरीदी चल रही है इस समय वर्तमान में हम लोग, और हमारे केंद्र में किसान आ रहे हैं और उनको जो मंडी का रेट है, जो बाजार का अधिकतम रेट है, वो उनके गाँव के पास मिल रहा है। सबसे अच्छी बात इस खरीदी की है कि ये जो नए कानून के द्वारा संभव हुआ, पहले ये परमिशन नहीं थी। संगठन के प्रदेश के कई जिलों में छोटे छोटे खरीदी केंद्र हैं जहां किसानों से उनके उत्पाद खरीदकर दूसरे बाजार में बेचा जाता है और उससे मिले मुनाफे को वापस फिर से किसानों को बांटा जाता है। मध्य प्रदेश के ही सागर में हाल में 5 अक्टूबर को संगठन ने एक खरीदी केंद्र खोला। इस सेंटर की सफलता को देखते हुए भविष्य में और भी सेंटर विस्तारित करने की संस्था की योजना है। किस तरह के दाम रखते हैं मंडी के, या यहाँ के दाम कोई अंतर रहता है कि वही रेट रहते हैं? सर, जो रेट डिसाइड होता है वो मंडी रेट से ही, जो सागर का मंडी है, जो मंडी यहाँ की सागर की मंडी हाईएस्ट रेट मिलता है वहाँ पे किसानों को, तो उसी हिसाब से हमारा डेली का रेट चेंज होता है। कभी कभी हमारा रेट मंडी रेट से भी ज्यादा 10-20 रुपए ऊपर भी जाता है। इस खरीदी सेंटर में अभी तक 400 क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीदी हो चुकी है। यहाँ बाकायदा उपज का क्वालिटी परीक्षण भी होता है। किसी तरह की हमाली किसानों से नहीं ली जाती, कंपनी खुद इसका भुगतान करती है। साथ ही अधिकारी कहते हैं कि किसानों पर उपज बेचने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। हमने इस साल 5 अक्टूबर 2020 से यहाँ बासा में सोयाबीन खरीदी केंद्र प्रारंभ किया है। गांव में जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनके यहाँ 1 कुंटल 2 कुंटल, कई बार उनको असुविधा होती है, तो उन किसानों ने हमें ज्यादा सपोर्ट किया कि आप यहाँ पे खरीदी केंद्र प्रारंभ करें। और इसका उद्देश्य एक ही है कि किसान को गांव पे ही बेहतर बाजार मिल सके, बेहतर मूल्य मिल सके। छोटे किसानों से लेकर कुछ बड़े किसान भी यहाँ अपनी उपज बेचने पहुँचे। इस नई व्यवस्था से किसानों को राहत है। अब बजाय मंडी के इस केंद्र पर अपनी फसल बेच सकते हैं। साथ ही गांव के ही लोग यहाँ हमाली पर भी लगे हैं। हम मंडी जाते तो सागर, जिला सागर जाते, तो मंडी से फिर हमारे यहाँ आती भीड़ भी मचाती हो जब तो विगत तो भाव अब यहाँ अपनी जब से खुल गई है सुविधा मुझको होगा। और जो छोटे किसान हैं उनके लिए उनको भी खूब लाभ हो रहा हो। तो जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके लिए ट्रैक्टर है भी चले जाते हैं, जिनके लिए नहीं होता ट्रैक्टर भी अपने यहाँ दे देती है। तो हमारे जो खुल गए हमें सुविधा है। यहाँ पे पहले छोटा मोटा मजदूरी करने जाते थे, पहले छोटा सा किसान ही भी हूँ, और यहाँ पे आया है कंपनी, तो यहाँ पे थोड़ी पल्लेदारी करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी सही है और हम लोग को पैसा भी अच्छा बनता है। नए कानून में इस बात को लेकर बड़ी आशंका जताई जा रही है कि इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कई सारे कृषि उत्पादक संघ काम कर रहे हैं जो किसानों को नए नए तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे यही संस्था किसान बाजार आपके द्वार योजना चला रही है, जिसके तहत किसानों के घर घर जाकर उनसे सामान खरीदा जा रहा है। नई नई जगह मंडी बनाकर उनको अच्छे दाम दिए जा रहे हैं। कल तक ये सारा काम गैर कानूनी था, मगर नए कानूनों में इसे कानूनी जामा पहनाया गया है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, ABP न्यूज, भोपाल।